Hello kids, how are you? I hope you all are fine. Welcome in your English class. And learning outcome, the children are able to recite poem with correct pronunciation, rhythm and intonation. So now I am going to ask you some questions. अच्छा बताइए, आप सुबह कितने बजे उठते हैं? 6 बजे, ग्रेट. और अक्सर ऐसी क्या चीज़ है जो हम सबके घर में ज़रूर बनती है? कम ऑन टेल मी. चाय, वेरी गुड. लेकिन बच्चों को दूध पीना चाहिए. और सुमन के दादाजी को चाय अखबार के साथ सुबह सुबह गरम गरम क्या चाहिए होता है? चाय, वेरी गुड. अब आप मुझे एक बात बताइए कि चाय किस में बनती है? चायदानी में, ग्रेट. और टी पॉट, ओके. तो चाय बनती है चायदानी में या टी पॉट में. बहुत बढ़िया. नाउ आई एम टेलिंग यू सम स्पेशल थिंग. व्हाट इज दिस? यस, दिस इज अ लिटिल टी पॉट. सो क्यूट टी पॉट. आपको पता है बच्चों कि चायदानी या टी पॉट्स बहुत सारे टाइप्स की होती है. जैसे आपने देखा होगा जब आप स्टेशन पर या ट्रेन में गए होंगे कभी, या फिर दुकानों पर, चाय कैसी केटल में बनती है? इस तरह से. वेरी गुड. यानी कि ये है टी पॉट और इसमें चाय बनती है. और आपने स्टेशन पर आवाज़ भी सुनी होगी, चाय ले लो, गर्मा गर्म चाय ले लो. तो वो इसी तरह की टी पॉट में बनती है. लेकिन टी पॉट आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. और हाँ, आपको बताऊं, ये चीनी मिट्टी की टी पॉट है. तो देखा आपने, टी पॉट स्टील की भी होती हैं, टी पॉट मेटल की भी होती है, टी पॉट चीनी मिट्टी की भी होती है, एंड टी पॉट ग्लास की भी होती है. तो टी पॉट बहुत सारे टाइप्स की होती है, मेटल, सिल्वर. और ऐसी टी पॉट आपने जर्नली देखी होगी जिसमें चाय बनती है और इसी में से चाय पोर की जाती है या सर्व की जाती है. सो नाउ वी आर गोइंग टू नरेट अ स्टोरी, बिकॉज यू ऑल नो दैट आवर एवरी चैप्टर स्टार्ट्स विद अ स्टोरी, एंड दिस स्टोरी इज अबाउट टू कनिष्क. कनिष्क एक बहुत ही प्यारा बच्चा था, बिल्कुल आप सबकी तरह, और थोड़ा सा शरारती, पर बहुत ही प्यारा था. एक बार वो अपने दादाजी के लिए टी पॉट में चाय लेकर जा रहा था, पर अचानक उसके हाथ से चायदानी नीचे गिर गई और वो टूट गई. कनिष्क रोने लगा और बहुत परेशान हो गया. तभी कनिष्क की दादी जी आईं और बोली, बेटा आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्या हुआ? कनिष्क ने रोते हुए कहा, दादी माँ देखो ना, मेरी तो टी पॉट नीचे गिर गई और वो टूट गई. दादी माँ ने देखा तो टी पॉट का हैंडल टूट गया था. तब कनिष्क ने कहा, दादी माँ प्लीज़ आप इसको उठा दीजिए ना. दादी माँ ने कहा, बेटा इसको कैसे उठाऊं, इसका तो हैंडल टूट गया. तब कनिष्क ने कहा, दादी माँ क्या मैं इसकी टोटी पकड़ के इसको उठा सकता हूँ? तो दादी माँ ने कहा, नहीं बेटा, इससे तो आपका हाथ जल जाएगा. देखिए, हर वस्तु के अपने भाग होते हैं और हर भाग का अपना एक महत्व होता है और अपना एक कार्य होता है. तो यही बात दादी माँ ने कनिष्क को समझाई और बताया कि हैंडल जो होता है वो पकड़ने के काम में आता है. अगर जो काम हैंडल कर सकता है वो काम टोंटी नहीं कर सकती, और जो काम टोंटी कर सकती है वो काम हैंडल नहीं कर सकता. तो इसलिए आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि हर वस्तु के अपने कुछ भाग होते हैं और हर भाग का अपना कुछ कार्य होता है और हर कार्य का अपना एक महत्व होता है. तो जो कार्य एक कर सकता है वो शायद दूसरा ना कर पाए. तो इसी के साथ पढ़ते हैं हम टी पॉट के पार्ट्स या टी पॉट के कार्य. पार्ट्स ऑफ टी पॉट यानी टी पॉट के भाग. तो लेट्स सी. This is a beautiful teapot. Let's see how many parts of it, और आपको कौन सा पार्ट का क्या यूज़ है ये भी बताएंगे हम. So first one is handle. Great. This is a handle. हैंडल किस काम में आता है?
पकड़ने के काम में आता है। HANDLE, handle. Very good. Second one is lid. LID, lid. I repeat, LID, lid. Lid means ढक्कन. Very good. Next, spout. SPOUT, spout. Spout means टोंटी. Spout means टोंटी. Very good. Next, base. BASE, base. BASE, base. बेस होता है जिस पर सभी चीज़ें टिकी होती हैं। बेस अगर किसी भी चीज़ का स्ट्रॉन्ग होता है तो आगे वो अपने आप चल जाता है। नेक्स्ट है बॉडी। BODY, बॉडी। बॉडी यानी जिसमें हम टी रखते हैं। सो नाउ लेट्स रिवाइज अगेन। LID, lid. HANDLE, handle. BASE, base. SPOUT, spout. BODY, body. Very good, great going. और आप सबको मेरे साथ बोलना है और मेरे पास तक आवाज़ आनी चाहिए। Very nice. So I will show you a little teapot. Look at this. It is very cute and little teapot. Okay? And I have also another one teapot. So this is a handle. This is a handle. और हैंडल का क्या काम होता है? हैंडल का काम होता है पकड़ना, टाइटली होल्ड करना। यानी कि अगर आप हैंडल को अच्छे से पकड़ेंगे तो ये आपके हाथ से नहीं गिरेगी। वेरी गुड। एंड दिस इज़ अ लिड। दिस इज़ अ लिड। लिड का काम होता है जब इसमें कुछ चाय बनती है तो स्टीम आती है यानी भाप आती है और लिड वो ढकी रहती है जिससे कि इसमें आराम से भाप बन सके। और कोई भी चीज़ के लिड जो है वो गंदगी जाने से भी बचाती है ताकि ऊपर से किसी भी प्रकार की गंदगी इसमें ना गिरे। दिस इज द स्पाउट। स्पाउट मीन्स जिससे हम पोर करते हैं, टोंटी। यह टोटी है और टोटी का क्या कार्य होता है? जब चाय हमारी तैयार हो जाती है तो हम इसे किसी भी चीज़ में या कप में या किसी भी बर्तन में पोर कर सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, बॉडी। बॉडी यानी जिसके अंदर हम चाय रखते हैं। वेरी गुड। एंड दिस इज बेस। दिस इज बेस। बेस ऑलवेज शुड बी स्ट्रॉन्ग। आपको पता है ना कि बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो इस पर ही सभी चीज़ें टिकी रह सकती हैं। वेरी नाइस। सो दीज आर द पार्ट ऑफ टीपॉट। लेट्स डू एन एक्टिविटी। आपको बड़ा मज़ा आता है ना एक्टिविटी करने में? वेरी गुड। और आपको अभी इसके पार्ट्स सब पता भी चल गए हैं। सो लेट्स डू इट एंड आई एम डैम श्योर यू विल एंजॉय। सो वी विल मेक अ ब्यूटिफुल टी पॉट विद द कटआउट्स। ओके, बट इस बार आप मुझे बताएंगे, राइट? आप मुझे बताएंगे कि हम इस टी पॉट को किस तरह बनाएं और कौन सा पार्ट इसका क्या है। लुक एट दिस। व्हाट इज दिस? टेल मी। कम ऑन, हु विल टेल मी? यस, ग्रेट। दिस इज बेस। सो हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। ओके, वेरी नाइस। आप तो मुझसे भी पहले बोल चुके, इसका मतलब है आप ये बात समझ गए हैं। वेरी गुड। आप सारे पार्ट समझ गए हैं ना? नाउ टेल मी व्हाट इज दिस। देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत टी पॉट बनने वाली है और बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है। तो आप मुझे बताएंगे ये क्या है? बॉडी। ग्रेट। और इसको हम कहाँ लगाएंगे? बेस के ऊपर। वेरी गुड। मज़ा आ रहा है ना? नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? हु विल टेल मी? कम ऑन। यस, ग्रेट। दिस इज लिड। वेरी नाइस। देखिए, अब हमारे पास दो पार्ट रह गए हैं और अब आपको सोच के बताना है कि कौन सा पार्ट है और कहाँ पर ये यूज़ होगा और उसका क्या काम होगा।
और इस एक्टिविटी करने के बाद आप मुझे इसके सारे पार्ट्स के कार्य भी बताएंगे, यानी कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। ये क्या है बताइए? स्पाउट। वेरी नाइस, ग्रेट जॉब। एंड लास्ट वन, टेल मी, हु विल टेल मी? कम ऑन। अरे वाह, आपको तो बिल्कुल पता है। दिस इज a handle. Great. Look at this. How beautiful is this? So beautiful teapot. और ये बनाई है हम सब ने मिलकर। और इस एक्टिविटी के थ्रू आप समझ गए होंगे कि टी पॉट के पार्ट्स क्या क्या हैं और उन्हें हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं। तो आया मज़ा? आई नो कि आपने इंजॉय किया होगा। Now we are going to recite a poem, Teapot. और आप सब मेरे साथ बोलेंगे, okay? So I am a little teapot, short and stout. I am a little teapot, short and stout. This is my handle and this is my spout. This is my handle and this is my spout. When the water's boiling, hear me shout. When the water's boiling, hear me shout. Just lift me up and pour me out. Just lift me up and pour me out. Very good. Let's sing again. और आप सबकी आवाज़ मेरे साथ आनी चाहिए। Very nice. I'm a little teapot, short and stout. I'm a little teapot, short and stout. This is my handle and this is my spout. This is my handle and this is my spout. When the water's boiling, hear me shout. When the water's boiling, hear me shout. Just lift me up and pour me out. Just lift me up and pour me out. Great! Wow! कैसी पोएम थी? मज़ा आया ना? ओके, चलिए इसकी हिंदी भी समझते हैं। आई एम अ लिटिल टी पॉट। मैं एक छोटी चायदानी हूँ। आई एम अ लिटिल टी पॉट, शॉर्ट एंड स्टाउट। छोटी मगर मजबूत। मैं एक छोटी चायदानी हूँ, छोटी हूँ मगर मजबूत हूँ। यह मेरा हैंडल है, यह मेरा हैंडल है और यह है मेरी टोंटी। और व्हेन द वाटर्स बॉइलिंग, भाप से जब भरूं मैं, ज़ोर से चिल्लाऊं। जब भी आपने देखा है टी पॉट में चाय बनती है या आपने कभी भी चाय बनते हुए देखा हो, तो आपने हमेशा देखा होगा कि उसके अंदर जब भाप बनती है, स्टीम बनती है, तो हमें उसकी आवाज़ आती है। सो When the water's boiling, hear me shout. आप उसका चिल्लाना सुन सकते हैं, आप उसका चिल्लाना सुन सकते हैं, आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। और बस आप उसको उठाइए और pour me out यानी कि बाहर, यानी कप या फिर जो भी बर्तन में आप चाय करना चाहते हैं उसमें आप इसको उड़ेल सकते हैं, आप चाय डाल सकते हैं। वेरी नाइस। तो पोएम आपने मेरे साथ गाई और मुझे पता है कि आप तो मुझसे भी अच्छा गा रहे थे। वेरी गुड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम न्यू वर्ड्स। और कौन से वर्ड्स हैं वो जो हमारी इस पोएम में आए थे और हम जानेंगे उनके मीनिंग। ओके, आप मेरे साथ बोलेंगे। वेरी नाइस। तो फर्स्ट वर्ड इज टी पॉट। फर्स्ट वर्ड इज टी पॉट। Teapot, teapot. Teapot means चायदानी. Teapot means चायदानी. Very good. Second one is stout. S-T-O-U-T, stout. Stout means मजबूत, strong. Stout means मजबूत या strong. जब भी हम जाते हैं, हम चाहे टी पॉट लेने जाए या कोई भी चीज़ लेने जाएं, हम हमेशा ये बात बोलते हैं शॉपकीपर से कि हमें स्ट्रॉन्ग चीज़ देना, हमें मजबूत चीज़ देना, हमें स्टाउट देना। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमारे पास ज़्यादा दिन तक रहे, उसे हम ज़्यादा दिन तक कैरी कर सकें। तो जितनी मजबूत चीज़ लोगे आप, वो हमारे पास ज़्यादा दिन तक
रहेगी। तो इसलिए हर चीज़ सोच समझकर और स्ट्रॉन्ग लेनी चाहिए, मजबूत लेनी चाहिए। नेक्स्ट है लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट। आई रिपीट, LIFT, लिफ्ट। लिफ्ट मीन्स उठाना, लिफ्ट मीन्स उठाना। अब जब आपकी चाय बन गई है तो आपको टी पॉट को उठाना पड़ेगा और उसमें से चाय डालनी पड़ेगी या उड़ेलनी पड़ेगी। तो लिफ्ट मीन्स उठाना, वेरी नाइस। एंड द नेक्स्ट वन इज लिटिल, LITTLE, लिटिल। लिटिल मीन्स छोटा, लिटिल मीन्स छोटा। लिटिल बॉय, लिटिल टॉमी। आया याद? वेरी नाइस। यानी कि क्योंकि ये वर्ड हम बहुत यूज़ कर चुके हैं और बहुत सारी पोएम्स में हम लोग लिटिल वर्ड यूज़ करते हैं। वेरी नाइस। नेक्स्ट वन इज हियर, HEAR, हियर। आई रिपीट, HEAR, हियर। हियर मीन्स सुनना। अरे वाह, आपने तो मुझसे भी पहले बोल दिया। इट मीन्स आपको ये वर्ड पता था। वेरी नाइस। हियर, हियर मीन्स सुनना। ग्रेट गोइंग। नेक्स्ट इज स्पाउट, SPOUT, स्पाउट। स्पाउट मीन्स टोंटी, स्पाउट मीन्स टोंटी। दिस इज द स्पाउट। और स्पाउट का क्या काम होता है? टेल मी। कम ऑन, वेरी नाइस। स्पाउट का काम होता है पोर करना या उड़ेलना। वेरी नाइस। नेक्स्ट वन इज शाउट। शाउट मीन्स चिल्लाना, शाउट मीन्स चिल्लाना। SHOUT, शाउट। आपको पता है जब कोई चिल्लाता है तो हम लोग बोलते हैं डोंट शाउट प्लीज, डोंट शाउट, क्योंकि चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा विनम्रता से बात करनी चाहिए। सो डोंट शाउट। वेरी नाइस। शाउट मीन्स चिल्लाना। नेक्स्ट वन इज पोर, POUR, पोर। पोर मीन्स उड़ेलना। अभी हमने जब टी पॉट के बारे में पढ़ा था, और जब भी हम टी पॉट पढ़ाते हैं या चाय बनाते हैं तो हम उसे पोर करते हैं, यानी कि कप में डालते हैं, उड़ेलते हैं। सो पोर मीन्स उड़ेलना। वेरी नाइस। नेक्स्ट वन इज बॉयल। बॉयल मीन्स उबालना, बॉयल मीन्स उबालना, BOIL, बॉयल मीन्स उबालना। जब भी हमें चाय बनानी होती है तो हम पानी को उबालते हैं, और आपको पता है कि हमेशा चाय उबालने की हमें एक आवाज़ भी सुनाई देती है ना? वेरी गुड। तो चाय उबालना यानी बॉयल करना, BOIL, बॉयल। बॉयल मीन्स उबालना। ग्रेट। नेक्स्ट वन इज वाटर, WATER, वाटर। वाटर मीन्स पानी। वाओ, आपको सबको पता है वाटर मीन्स पानी। यानी आपको पता है ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, और क्लीन वाटर के लिए हमें वाटर को बॉयल भी करना पड़ता है। पहले हम हमेशा पानी को बॉयल करके पीते थे, है ना? वेरी गुड। सो लेट्स रिवाइज अगेन। टी पॉट, चायदानी। स्टाउट, मजबूत। लिफ्ट, उठाना। लिटिल, छोटा। हियर, सुनना। वेरी गुड। नाउ स्पाउट, टोंटी। शाउट, चिल्लाना। पोर, उड़ेलना। बॉयल, उबालना। एंड द लास्ट वन इज वाटर। वाटर मीन्स पानी। वेरी गुड। नाउ वी आर डूइंग दिस फिल इन द ब्लैंक्स। पता है आपको ये क्या है? ये जो पोएम अभी हमने लर्न की उसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और अब ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि आपने पूरी पोएम मेरे साथ रिसाइट की थी, तो आपको याद होगा कि कौन पोएम की किस लाइन में कौन सा वर्ड था। तो आइए साथ मिलकर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते हैं और बताते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड आएगा। फर्स्ट इज आई एम अ डैश टी पॉट। जस्ट रिकॉल कीजिए अपने माइंड में और सोचिए कि क्या थी वो पोएम जो हम गा रहे थे, हम रिसाइट कर रहे थे, और उस पोएम का फर्स्ट सेंटेंस क्या था। जब आप उसका फर्स्ट सेंटेंस याद करेंगे तो आप बहुत आसानी से हमें बता पाएंगे कि क्या है ये सेंटेंस। ओके,
I am a little teapot. Very good. Little. Great. Next, short dash stout. बताइए पोएम की सेकेंड लाइन क्या थी? Yes, great. Short and stout. Short and stout. Very nice. Third one is, this is dash handle. This is dash handle. This is, tell me. Yes, my handle. Very good. This is my handle and this is dash. This is my spout. Again my, my. Very nice. It means आपको पोएम बहुत अच्छे से याद है. Next, here dash shout. Hear me shout. Great going. Next, just lift. Lift me up. Very nice. And the last one, and dash me out. Who will tell me? Yes, you. Wow, superb. Pour me out. Great. तो आपको ये fill in the blanks आपने अच्छे से किए. It means आपको पूरी पोएम अच्छे से समझ में आई. Very nice. Now we are going to study about opposite words. और opposite words को हम सीखेंगे. So first one is short. Short. Short means छोटा. long. Long. Long means lamba. Very nice. So you know very well we have two teapots. One is short and another is long. Short, long. Short, long. आया समझ में? Yes, great. Very nice. So short, short. Short means छोटा. long. Long. Long means lamba. Very good. up. Up. Second one is up. Up. Up means ऊपर. Up means ऊपर. और देखिए आपको किससे मिलना है अभी? Who is she? आप पहचान गए? She is Ritu. Yes. Up. Up. ऊपर. Down. नीचे. Up. ऊपर. Down. नीचे. Very good. up up means ऊपर and down down means नीचे. Third one is out. out out. Out means बाहर. Out means बाहर. And in. In means अंदर. जब भी हम क्लास में आते हैं तो हम हमेशा यूज करते हैं May I come in? May I come in, ma'am? It means क्या हम अंदर आ सकते हैं? In means अंदर. एंड जब भी हम बाहर जाते हैं या कोई हमें बोल देता है गेट आउट, तो इसका मतलब होता है बाहर जाओ. आउट मीन्स बाहर. सो आउट मीन्स बाहर एंड इन मीन्स अंदर. वेरी गुड. एंड नेक्स्ट वन इज ओल्ड. OLD ओल्ड. ओल्ड मीन्स पुराना. एंड NEW न्यू. न्यू मीन्स नया. वेरी नाइस. आई एम शोइंग यू अ पिक्चर. लुक एट दिस पिक्चर. This is old house and this is new house. OLD old, NEW new. New means naya, old means purana. Very nice. So this is a old house and this is new house. Very nice. आप तो बिल्कुल जल्दी समझ गए. Next one is white. WHITE white. White means सफेद. एंड इसका अपोजिट क्या होगा? BLACK ब्लैक. ब्लैक मीन्स काला. दादाजी के बाल कैसे हैं हमारे? वाइट. वेरी गुड. ये बोर्ड कैसा है? बोर्ड का ये वाला कलर देखिए, वाइट. हमारे टीथ कैसे हैं? वाइट. और आपके हेयर कैसे हैं? ब्लैक. ओके. सो दादाजी के बाल हैं वाइट और आपके बाल हैं ब्लैक. वेरी नाइस. नेक्स्ट वन इज स्लो. SLOW स्लो. स्लो मीन्स धीमा, धीरे, धीरे. और फास्ट. FAST फास्ट मीन्स तेज. स्लो, फास्ट, स्लो, फास्ट. वेरी गुड. नेक्स्ट वन इज स्वीट. स्वीट मीन्स मीठा. SWEET स्वीट. स्वीट मीन्स मीठा.
एंड आई नो कि आपको चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ बहुत पसंद हैं और ये मीठी होती हैं क्योंकि सो स्वीट मीठा एंड शोर खट्टा, शोर खट्टा, वेरी गुड, SOUR। मेरे मुंह में तो पानी आ गया खट्टा वर्ड सुन के, क्योंकि कच्चा आम खट्टा होता है वेरी गुड। पिकल भी खट्टा होता है यानी अचार। तो स्वीट मीन्स मीठा, सोर मीन्स खट्टा, वेरी नाइस। लेट्स रिवाइज अगेन। शॉर्ट छोटा, लॉन्ग लंबा, अप ऊपर, डाउन नीचे, आउट बाहर, इन अंदर, ओल्ड पुराना, न्यू नया, वाइट सफ़ेद, ब्लैक काला, स्लो धीरे धीरे, धीमा, एंड फास्ट तेज, एंड लास्ट वन इज स्वीट मीठा, सोर खट्टा, वेरी गुड। नेक्स्ट रीड अलाउड। बच्चों हम इसमें पढ़ रहे हैं कुछ साउंड्स, सो ओपन योर बुक एंड look at the page number 20. Open your book on page number 20. यहाँ पर हम साउंड पढ़ेंगे, ओके। सो ED, BED बैड, पहला साउंड है ED, बैड, रेड, BED बैड, RED रेड, वेरी नाइस। सेकेंड वन इज EN, टेन, पेन, टेन, पेन, वेरी नाइस। And third one is ET, pat, wet, pat, wet, bed, red, I have a red bed, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या the color of bed is red। सो एक ही लाइन में देखिए दोनों एक सेम साउंड वाले वर्ड आ गए, वेरी नाइस। सेकेंड वन इज 10 पेन, 10 पेन, I have 10 pens, ओके, 10 पेन, सेम साउंड यानी सेम राइमिंग वाले वर्ड्स हैं। सेम राइम वाले वर्ड्स हमेशा उन्हें कहते हैं जिनकी साउंड सेम आती है। 10 पेन, hen, वेरी नाइस। लुक एट द पेज नंबर 20। एक छोटी सी पोएम उस पर दी गई है एंड आई एम गोइंग टू टेल यू। हिक्टी पिक्टी माई ब्लैक हैन, हिक्टी पिक्टी my black hen, she lays eggs for gentlemen. Hickty pickty my black hen, she lays eggs for gentlemen. Sometimes 9, sometimes 10. Very good. अच्छी पोएम थी ना, और इसमें हमें कुछ सेम साउंड वाले वर्ड्स यूज हुए थे, तो अपनी बुक में पढ़िएगा ज़रूर। नेक्स्ट IN, डस्टबिन, PIN, पिन, डस्टबिन, पिन, सिट, किट, पिग, फिग, ये सब सेम साउंड वाले वर्ड्स हैं। डस्टबिन, पिन, सिट, किट, पिग, फिग, वेरी गुड। नेक्स्ट दिस इज एन एक्टिविटी। इसमें हमें क्या करना है, हमें राइट वर्ड पर सर्किल करना है, वेरी नाइस। सो फर्स्ट लाइन में pot, this is a right word, this is a correct word, okay। second one little, आपने अभी पढ़ा था LITTLE, little, this one is correct। third one is water, 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 water की करेक्ट स्पेलिंग है WATER, वेरी गुड। handle, HANDLE, the correct one is this, very good। and the last one is POUR, pour, very nice। तो ये थी एक छोटी सी एक्टिविटी जिससे आपको सारी स्पेलिंग समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट होमवर्क। हमें क्या होमवर्क करना है, एक बहुत ही मज़ेदार होमवर्क है आपका। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ टी पॉट एंड लेबल ऑल द पार्ट्स ऑफ द टी पॉट। तो आपको एक प्यारी सी टी पॉट की पिक्चर बनाकर उस पर लेबल करना है कि उसके कौन से पार्ट का क्या नेम है। वेरी गुड। नेक्स्ट इज कॉन्क्लूजन। टुडे वी लर्न, आज हमने क्या क्या सीखा। तो हमने सबसे पहले सीखा हाउ वी कैन रिसाइट अ पोएम,
हमने टी पॉट पोएम को रिसाइट किया विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वेरी नाइस। सेकेंड वन, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स और न्यू वर्ड्स। थर्ड वन, वी लर्नड अबाउट पार्ट्स ऑफ टी पॉट। एंड लास्ट वन, हमने वी लर्न ऑपोजिट वर्ड्स, वेरी गुड। तो आज हमने ये सब सीखा और मुझे पता है आप ये सब जरूर रिवाइज करेंगे घर पे। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।